हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वक्त आपके साथ एमडी ताज आज बात करने आया हूं कि 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, और जो 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और 17 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, टोटल 57 इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त जो 28 नवंबर से महासंग्राम शुरू होने वाला है, उसके लिए सारे छात्र छात्राएं परेशान है, बेचैन है कि इतना कम समय में किस तरह से तैयारी करें। जी हाँ, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी तो कम समय में ही होती है, लेकिन कम समय में किस तरह से तैयारी करें ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो इसलिए आपके टेंशन को आज दूर करने के लिए बहुत दिनों बाद इस टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं कम बैक किया हूँ आपको बताने के लिए कि आपको तैयारी किस तरह से करना है। तो बिना कोई ज्यादा लंबी बात किए हुए शुरू करते हैं मेन टॉपिक की तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़े, किस तरह से पढ़े, इतने कम टाइम में आप 8+ SGPA लाने की तैयारी कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम वन शॉट बता देते हैं। 6 सेमेस्टर का एग्जाम है ऑल ब्रांच के लिए, ऑल ब्रांच यानी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद आपके एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है जो कि 28 नवंबर 2023 शुरू है। उसके बाद क्वेश्चन जो आपके मन में है, पहला सवाल यह है कि कैसे पढ़े और क्या करें, कैसे पढ़े क्या करें, सबका जवाब आपको वीडियो के नेक्स्ट में हम देते जाएंगे, कैसे पढ़े और क्या करें। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है कि इतना कम समय में क्या करें। जी हाँ, जाहिर सी बात है, आज हो गया है 17 तारीख और मात्र 10 दिन, यानी कि आपका तो 28 को एग्जाम होना है, आज से बस 10 दिन बच गया है। तो मात्र इतना कम समय में तैयारी कैसे करें। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है जो कि इंजीनियरिंग से जिसको लेना देना ही नहीं है, बस अपने नाम के आगे इंजीनियर जोड़ना है, उसको बस इंजीनियरिंग का डिग्री लेना है, वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम पास कैसे करें। आप सबके लिए इस वीडियो में हम उपाय लेके आए हैं। अगर मेरे किसी भी पॉइंट पे आपने अमल कर लिया, उस पर प्रैक्टिकली आपने ट्राई कर लिया, तो मैं इतना कह सकता हूं कि 28 नवंबर से सब्जेक्ट वाइज आप अच्छे से लिख के आ सकते हो, एकदम छाप के प्रिंटिंग मशीन की तरह। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि भैया प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या करें। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है हमारा प्लानिंग, टिप्स, स्टडी शेड्यूल। कुछ तो बताइए कि हम करें तो करें क्या। बिल्कुल आपके ही बताने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड किए हुए हैं, आप तुरंत बाजार जाइए और उसका हार्ड कॉपी निकालिए, क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ रहता है ना वो मोबाइल में रह जाता है। सबसे पहले उसका सिलेबस का हार्ड कॉपी निकालिए। उसके बाद आराम से अपने स्टडी टेबल पे आइए, दूसरा में सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में देखिए और मॉड्यूल वाइज कि कितना मॉड्यूल है इस सब्जेक्ट में और कितना कई वो सब्जेक्ट है। अब ये तो आप देखेंगे ही, तो आप सब्जेक्ट वाइज और मॉड्यूल वाइज देखिए। एक पेज लीजिए, कोरा कागज लीजिए, आप उस पर लिखिए कि इतने सब्जेक्ट हैं, जैसे टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और सब सब्जेक्ट का 5 का एक कितना मॉड्यूल करके है, पांचों में वो आप डिफाइन कर लीजिए। यानी कि पांचों सब्जेक्ट का मॉड्यूल वाइज आप देख लीजिए कि कितना है उसमें। उसके बाद आप आसानी हो गया यहाँ पे, आप तो आप समझ गए इतना सब्जेक्ट है, इसका इतना इतना मॉड्यूल है। अब तीसरा पे आइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस सब्जेक्ट का कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि AKU जब क्वेश्चन सेट करती थी ना तो काफी अच्छा खासा क्वेश्चन सेट करती थी, लेकिन BU है ना, स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दिया है कि बबुआ थोड़ा सा भी सीरियस रहोगे ना तो मेरा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लोगे। तो अब तो AKU रहा नहीं, अब अपन लोग आ गए हैं BU में, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2022 से ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एफिलिएटेड हो गया। उसके बाद से तो मानो हड़कंप मच गया, जब SP DM कलेक्टर SDO BDO CO सब एग्जाम सेंटर पे बिहार की पूरी प्रशासन इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे लग गई है। उस दिन से ही सारे लोगों का हालत डाउन है भैया कि अब ना इंजीनियरिंग ना मजाक नहीं रहा बिहार से। चलिए उसके बाद अब आ जाइए, अब आपको चौथा बात बताने हम जा रहे हैं। चौथा बात ये है, प्रीवियस ईयर तो आपको बता दिए हैं PYQ क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर किसी को चाहिए तो वो बाजार से आदित्य पब्लिकेशन की बुक खरीद ले। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, प्रीवियस ईयर में रहती है, उसमें मॉड्यूल वाइज भी क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं। तो भाई जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको आराम से बैठल बैठल सब कुछ चाहिए, वो बाजार से जाके आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले ले, क्वेश्चन बैंक बोले
कि 6 सेमेस्टर का आपका जो ब्रांच है उसका बोल के ले लीजिए आप, उसमें भी आपको सब चीज़ एक जगह मिल जाएगा, मॉड्यूल वाइज भी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी क्या पूछा है वो भी मिल जाएगा। और आजकल सबसे बड़ा जो मेन VVI चल रहा है पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज में कि भैया मॉडल पेपर का व्यवस्था करा दीजिए ना, कैसे भी करके कौन, क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को जब से BU आया है कहा है भैया हम तो सिस्टम टाइट करेंगे, तो कॉलेज भी आपको टाइट होना पड़ेगा। तो कहा कि प्रोफेसर साहब बहुत आराम कर लिया आप, अब ना आप ना हमको मॉडल पेपर बना दीजिए और उस मॉडल पेपर से हम लेंगे क्वेश्चन। तो अब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको कहा गया कि आप मॉडल पेपर दीजिए और मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, 7वां 8वां जो है DMSP के माहौल में दे चुके हम, तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। मॉडल पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन आता था, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। 90% क्वेश्चन 7वां 8वां सेमेस्टर का मॉडल पेपर से। अभी लेटेस्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर का जूनियर एग्जाम दिया है उसका भी क्वेश्चन मैक्सिमम मॉडल पेपर से रहा है। तो मॉडल पेपर आप जो है डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था कर लीजिए, आप अपने साथियों से अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना टाई अप रखिए, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, या जहां से भी हो आप व्यवस्था कर लीजिए मॉडल पेपर का। क्योंकि मॉडल पेपर जिसको कुछ नहीं, जो आज तक पढ़े नहीं है, मॉडल पेपर देख लीजिए, तो मॉडल पेपर से भी आपका रामबाण दवा है, आपका इतना से उपाय हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है कि भैया नहीं मॉडल पेपर से नहीं समझ में आ रहा है, पहले कुछ आवे तो कुछ एडमिट करेगा, मॉडल पेपर कैसे पढ़ लेंगे। तो भाई रट तो नहीं लेंगे आप, क्योंकि तो मैट्रिक का इंटर है नहीं कि रटंत विद्या लेके चल जाएंगे। लेकिन आपको ना सेल्फ नोट्स करना चाहिए कि भाई अगर CCTV है ना आपके यहाँ पे लगा दिया जाए तो आप उस माहौल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि निकालेंगे तो इधर उधर से नहीं है, क्योंकि मुन्ना भैया वाला काम तो बंद हो गया। तो इसीलिए आप जो है सेल्फ कमांड, कम से कम, भैया मेरे इस बात को याद रखना, कम से कम 2 से 3 मॉड्यूल, एटलीस्ट 3 मॉड्यूल जो है ना खुद से पढ़ के ना नोट्स बना लीजिए अपना, ठीक ना। दूसरा का नोट्स जो हर ग्रुप से डाउनलोड करके पढ़ते हैं ना वही भूला जाता है आदमी से। हाँ, दूसरा का ग्रुप नोट्स में जो अच्छा लगे वो अपना से लिख लीजिए, तब आपको दिमाग में वो बात ठहरा रहेगा। सेल्फ नोट्स बना लीजिए, सेल्फ कमांड, इसलिए हम बोल रहे हैं खुद का कमांड रहेगा ना तो माहौल कितना टाइट होगा तो आप एकदम आंसर को टाइट टाइट लिखिएगा। छठा जो है ऑब्जेक्टिव वाइज और सब्जेक्टिव वाइज। दूसरी बात है आजकल का सबसे बड़ा हेडेक आ गया, हम रूम पे आके जोड़ते हैं कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ तेरा भाई, तेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो ऑब्जेक्टिव का उपाय ना, क्योंकि आजकल 2 तरीका हो गया ऑब्जेक्टिव में भी, 10 ऑब्जेक्टिव देती है जिसमें से 7 बनाना रहता है, 7 दूना 14, और पास आपको कितना भी करना है भैया, 23 नंबर से 25 नंबर के बीच में 70 में ले आइए। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है और 30 मार्क्स इंटरनल होता है। इंटरनल का क्या टेंशन है भाई, कॉलेज तो आपका अपना है। और 70 नंबर एक्सटर्नल का तैयारी, 70 नंबर का तो 28 तारीख से बवाल है, 70 नंबर का आपको तैयारी करना है, जिसमें से 23 से 25 नंबर आप ले आए ना, कितना कोरा 23, कितना कोरा 25, कितना कोरा 28, 23 से ऊपर और 25 से जितना ऊपर रहेगा 70 में आपका सीट सुरक्षित है। 30 नंबर इंटरनल में एक लड़का पूछ दिया कि सर मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए, क्योंकि कितना लड़का ना इंटरनलों में फेल कर जाता है। इंटरनल में कम से कम ना 10 नंबर, 10 से ज़्यादा रहना चाहिए, तो आप इंटरनल आपका सुरक्षित है। 10 से कम हुआ फिर यूनिवर्सिटी का दौरा लग जाएगा, 100 मीटर का ये एकदम मैराथन दौड़ कीजिएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, कि मेरा इंटरनल में फेल कर गया तो इसमें हो गया उसमें हो गया। चलिए, उसके बाद बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ रहे थे कि तैयारी कैसे करें, कुछ फेसबुक पे पूछ रहे थे, कुछ पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, और कुछ जूनियर्स हैं हमारे स्पेशल वो सब पूछ रहे थे भैया यूट्यूब बता दीजिए ना, डायरेक्ट यूट्यूब से तैयारी कर लेंगे। तो मसला ये है ना कि 6 सेमेस्टर का पूरी कंटेंट कोई डाला नहीं हुआ है। अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए ना कोचिंग नहीं चलता है, कोचिंग चलता है तो कैसा चलता है ये आपको भी पता होगा। तो इसलिए यूट्यूब जो है टॉपिक वाइज या मॉड्यूल वाइज सर्च कीजिए तब मिलेगा। जैसे मान के चलिए कोई सब्जेक्ट उठाए, मान के चलिए कोई सब्जेक्ट लेटेस्ट कंसीडर ए है, ए हम सब्जेक्ट उठाएं, ए में अगर कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल वाइज हम सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे मिलता है कि नहीं। पहले तो प्ले लिस्ट आप खोजेंगे कि हमको आसान हो, प्ले लिस्ट नहीं मिला तो आप मॉड्यूल वाइज खोज लीजिए, या नहीं मॉड्यूल का नाम डाल के यूट्यूब पे, या नहीं तो यूट्यूब में टॉपिक वाइज खोज लीजिए। इतना में से ना, इतना में से आप अगर मेरा इतना भी कर लिए, इतना भी कर लिए और इतना भी कर लिए, 3 गो 3 गो जो है ना, 3 4 5 इतना भी कर लिए ना, तो इतना मैं 100% गारंटी लेता हूँ 28 नवंबर से ना आप एकदम भौकाल टाइट करके आइएगा। तो बस यही बताने के लिए आपको इस चैनल पे आए थे और बहुत दिन बाद चैनल पे आए हैं, तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा डाउन है, इसलिए आपसे अपील है कि ये जितना बात मैं बताया हूँ इसको एक बार देख लीजिए, सिलेबस निकालिए, सेकेंड में सब्जेक्टिव
सब्जेक्ट वाइज और मॉड्यूल वाइज देखिए कि हमको कहाँ कितना आता है और कितना करना है, नहीं तो हम कौन कौन मॉड्यूल पढ़ लें जो मेरे लिए आसान है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, नहीं मिल रहा है तो आदित्य पब्लिकेशन का बुक लीजिए, आपका जो ब्रांच है, जो सेमेस्टर दुकान में बोलिए, आपको ये मिल जाएगा। चौथा, मॉडल पेपर आप डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था करवा लीजिए, अपने दोस्तों साथियों और तमाम लोगों से एक दूसरे से शेयर कर लीजिए। पांचवा, खुद का सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि सेल्फ कमांड रहे, त्रिनेत्र की निगाह आप पे रहे, प्रशासन आपके ऊपर आगे बढ़ जाए, फिर भी आप उस माहौल में लिख सकते हैं। छठा जो है ऑब्जेक्टिव वाइज और सब्जेक्टिव, आजकल ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव दे दिया जा रहा है प्रश्न, इसलिए उस सोच के भी तैयारी कीजिए कि कम से कम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है YouTube पे अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट वाइज तो टॉपिक वाइज और मॉड्यूल वाइज सर्च करके लिखिए। और ये मेन, इसमें से अगर आप 3 पे भी कर लिए ना तो मैं इतना 100% कर रहा हूँ भैया, आप पास करते हैं। और लास्ट में आप लोग को एक फ़ायदा देते हुए मैं अपना प्राइवेसी जो है वो यहाँ शेयर कर देता हूँ। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हूँ और मैं 4 बार अपने कॉलेज से टॉपर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का नाम कमेंट में लिखिए कि इस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करें, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। बाद बाकी ज़्यादा समय है नहीं, जूनियर्स का काफ़ी डिमांड है, इसलिए मैं चैनल पे आया हूँ, क्योंकि सबों को कॉल नहीं करके बता सकता, टाइम नहीं है उतना। और दूसरी बात, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं भी एक जगह लिख के सोचा कि चैनल पे ही क्यों ना बता दूं, ताकि सबका भला हो जाए। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे भाई बहन हैं सब अपने हैं और अपने जात के लोग हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में आते ही सब अपने एक दूसरे को हो जाते हैं, सबका भला हो जाए, इसलिए मैं चैनल पे आया हूँ। तो इस चैनल को एक दूसरे से शेयर कर दीजिए। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपका तो आप कमेंट में नाम लिख दीजिए और उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूंगा कि उसका तैयारी कैसे करना है। बाद बाकी अलविदा लेना चाहेंगे आपसे, और जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि सब इस चीज़ को समझ सके। धन्यवाद। आगे ले रहा